नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र, पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने समुद्र मंथन और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की भी शुरुआत की। अलास्का के बर्फीले इलाके में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हो रही है। ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान फुल टाइम सैन्य निगरानी में है। दूसरी ओर पुतिन की सुरक्षा के लिए उनकी बख्तरबंद लिमोजिन औरस सेनेट पहले ही रूसी कार्गो विमान से बेस पर पहुंच चुकी है। तिरंगा मेरी शान है, वतन मेरी जान है। 15 अगस्त का ये त्योहार देशवासियों का अभिमान है। आपकी आवाज़ सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार पंडित की ओर से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कॉल करें 8750988302। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची में हेराफेरी कर विपक्षी मतदाताओं को हटाया जा रहा है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण को इसका जिम्मेदार बताया और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट की जांच करने का आह्वान किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आज से निजी वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास को लाइव कर दिया गया है। यह फास्टैग वार्षिक पास चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर उपयोगकर्ताओं को 1 वर्ष या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए टोल मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। ग्राम पंचायत सहुरिया पश्चिमी के सरपंच, सह सरपंच संघ जिला अध्यक्ष रूपम कुमारी और आरजेडी नेता विनोद कुमार यादव की ओर से आप समस्त जिलावासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जो माओवादियों के हिंसा का गढ़ था, यहां आज 15 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक बदलाव हुआ, जहां बीजापुर जिले के 12 नए सुरक्षा कैंपों और थानों में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इन कैंपों की स्थापना से क्षेत्र में विकास और शांति की नई लहर आई है। पीएम मोदी के ऐलान के बीच वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, टैक्स रेट को कम करने के साथ जीएसटी को और आसान बनाने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत केवल 2 स्लैब का ही प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18 और 28% का स्लैब है। अरविंद यादव, पूर्व मुखिया रोहताखेम व जिला प्रवक्ता आरजेडी सहरसा की ओर से समस्त जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने निष्कासित विधायक पूजा पाल के बारे में पूछे जाने पर कहा कि पार्टी में अनुशासन का पालन जरूरी है। जो अनुशासनहीनता करेंगे उनका हश्र वही होगा जो केशव प्रसाद का हुआ था। एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पूजा पाल भी दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की, जहां राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी के लिए आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं के शुल्क में भारी छूट दी गई। अब अभ्यर्थियों को केवल 100 रुपए का शुल्क देना होगा और मुख्य परीक्षा में शामिल होने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सहरसा जिला युवा राजद के अध्यक्ष भरत यादव की ओर से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली नगर निगम पार्किंग को डिजिटल करने जा रहा है, जहां मोबाइल ऐप से भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे तय शुल्क से ज्यादा वसूली की शिकायतें कम होगी। रोड साइड पार्किंग में स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। निगम 430 से ज्यादा पार्किंग स्थलों को ऐप से जोड़ने जा रहा है, जिससे नागरिकों को पार्किंग की चिंता से मुक्ति मिल सकेगी और जाम की समस्या भी कम होगी। ईडी ने 14 अगस्त 2025 को पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया।
तलाश में ईडी ने 2 नकदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए और करोड़ों की संपत्ति फ्रीज कर दी। तपन काकाती, चेयरमैन ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली की ओर से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए संपर्क करें 7086689896 या 7086837202 पर। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कांग्रेसी पुलिस बहुउद्देशीय भवन में धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदय भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस के सामने लोकतंत्र की हत्या हुई है। साहिबगंज जिले में बाढ़ के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखा गया। दियारा क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित स्कूलों में शिक्षकों और ग्रामीणों ने पानी में घुसकर तिरंगा फहराया और सलामी दी। स्कूलों में पानी भरा होने के कारण बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा किया गया और मिठाई बांटी गई। भाजपा नेता सुभाष कश्यप और एडवोकेट राहुल कश्यप की ओर से समस्त ओखला विधानसभा वासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में नौका तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें ऊर्जा दे रहा है और सरकार विकास के लिए संकल्पित है। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वे सेना से सबूत मांगते हैं और लोकतंत्र के स्तंभों पर सवाल उठाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मंडी के सरका घाट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेरणा स्रोत और हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर हिमभोग गेहूं का आटा जैसे रसायन मुक्त उत्पाद लॉन्च किए गए। रोशन एडवर्टाइजर दिल्ली की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट व शोरूम के ऑडियो विज्ञापन बनाए जाते हैं। साथ ही चुनाव प्रचार की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। सेवा ऑनलाइन मात्र एक कॉल पर। संपर्क करें 8920288223। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार की तुलना उस घोड़े से की जिसकी दोनों टांगें बंधी हुई है। उन्होंने उपराज्यपाल का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कैबिनेट के फैसले को बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए बदलने का प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक महत्व की 105 वर्ष पुरानी बीडीडी चौलों के पुनर्विकास श्रीलंका के प्रथम चरण में निर्मित कुछ इमारतों के 556 फ्लैटों की चाबियां उनके मालिकों को सौंपते हुए मुंबईकरों को अपना घर ना बेचने की सलाह दी और कहा कि यह ध्यान में रखें कि यह घर अपनी अगली पीढ़ी को देना है। तिरंगा मेरी शान है, वतन मेरी जान है। 15 अगस्त का ये त्योहार देशवासियों का अभिमान है। चंदन सिंह, भावी प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, आलमनगर विधानसभा की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दक्षिण गुजरात के आदिवासी राज्य की 3 प्रमुख नदियां पार, तापी और नर्मदा को जोड़कर बनाई गई रिवर लिंक परियोजना के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर लोग उतरे। कांग्रेस के आदिवासी समुदाय के विधायकों के आह्वान पर वलसाड के धर्मपुर में कई जिले के आदिवासी एकत्र हुए और बिरसा मुंडा चौक पर केंद्र व राज्य सरकार से इस योजना को बंद करने के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, कहा ऑपरेशन सिंदूर का संदेश साफ है कि देश में सुरक्षा सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। सेंट्रल रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcr.com पर जाकर 11 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।